हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमिशन क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि बहुपद का जो होता है रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद, इसके ग्राफ को देख करके हम कैसे पता लगाएंगे कि इसका शून्यक कितना होगा। किस ग्राफ का शून्यक कितना होगा इसके बारे में देखेंगे कि द्विघात का कितना होता है, त्रिघात का कितना होता है, या फिर रैखिक बहुपद का शून्यक ग्राफ से कैसे पता लगता है। देखते हैं, सभी के ग्राफ स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अब एक एक करके इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि किसका शून्यक कितना होगा। तो सबसे पहले रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का सीधा है कि रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वह सरल रेखा में होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, उसका पैराबोला नहीं होता है, परवलय नहीं होता है। जब भी होगा रैखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखा में होगा, सरल रेखा में होता है और x को एक ही जगह क्रॉस करेगा। x अक्ष को एक ही जगह क्रॉस करता है। कौन? तो रैखिक बहुपद। और जब x अक्ष को एक जगह क्रॉस करता है तो शून्यक कितना होगा? मात्र एक। रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है? तो सिर्फ एक होता है। रैखिक बहुपद के बाद द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद ax² + bx + c a नॉट इक्वल टू 0 रहे, यह द्विघाती बहुपद है। और इसके ग्राफ, इसका शून्यक, यह तीन प्रकार के हो सकते हैं। इसके ग्राफ तीन प्रकार के हो सकते हैं। क्या क्या होंगे? तो पहला क्या है, ये ग्राफ दो रूप में आ सकता है। यह U के आकार में, यह परवलय के आकार में है। या तो यह परवलय के आकार में नीचे होगा, या तो परवलय के आकार में ऊपर होगा। और यह निर्भर करता है A के वैल्यू पर। किस पर निर्भर करेगा? A का वैल्यू पर। A > 0 या फिर A <0। इसी पर यह डिपेंड करता है, यह परवलय का खुला हुआ भाग नीचे की ओर होगा या खुला हुआ भाग ऊपर की ओर होगा। यह तो हो गया इसका ग्राफ का सिस्टम। लेकिन इस ग्राफ से हमको शून्यक का क्या पता चलता है? शून्यक का पता चलता है x अक्ष। यह x एक्सिस जो है यही बताता है ग्राफ का कितना जगह यह क्रॉस किया है, इसको प्रतिच्छेद किया है। x को जितना जगह प्रतिच्छेद करेगा उसका शून्यक उतना ही होगा। तो लग रहा है, स्पष्ट है कि a को एक जगह यहाँ पर क्रॉस किया है, दूसरे यहाँ पर क्रॉस किया है, दो जगह क्रॉस करता है। तो जब दो जगह क्रॉस करता है तो इसका शून्यक कितना होगा? तो 2 होगा। इसका शून्यक कितना होगा? 2 होगा। दूसरे में भी दो जगह क्रॉस किया है, यानी यह ग्राफ और यह ग्राफ दोनों इस चीज को बता रहा है, जिसके शून्यक की संख्या 2 होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा ग्राफ इस तरह से हो सकता है। यह x अक्ष को समपाती पर करता है, क्रॉस नहीं करता है, इसको समपाती है, यानी कि दो शून्यक होगा, लेकिन दोनों शून्यक एक ही जैसा होगा। दोनों शून्यक कैसा होगा? एक ही जैसा होगा, दोनों समान होगा, तो वह समपाती होता है। उसका ग्राफ इस प्रकार का होगा। इसका शून्यक भिन्न भिन्न होगा, इसका शून्यक एक ही जैसा होगा, इसलिए इसका शून्यकों की संख्या, इसके शून्यकों की संख्या 2। यह दोनों ग्राफ 2 को बता रहा है और यह समपाती है। शून्यक तो होगा 2, लेकिन दोनों शून्यक एक ही होगा, इसलिए इसका शून्यकों की संख्या 1। यह ग्राफ और यह ग्राफ अगर समपाती हो तो शून्यकों की संख्या सिर्फ 1। यह सिर्फ एक शून्यक को बता रहा है। एक शून्यक जिसका होता है द्विघाती में, उसका ग्राफ ऐसा होगा। अब आते हैं तीसरे सिस्टम में। तीसरा स्थिति क्या बताता है? यह x अक्ष है और यह तो y अक्ष है। अब इसको भी देखते हैं और यह देखते हैं। यह x अक्ष को, y अक्ष को धनात्मक पर क्रॉस करता है, लेकिन x अक्ष को क्रॉस नहीं करता है। जब x अक्ष को क्रॉस करता ही नहीं है
इसका कोई शून्यक नहीं होगा, इसका कोई शून्यक ही नहीं होगा, इसका शून्यकों की संख्या शून्य होगा। अगर शून्यकों की संख्या शून्य हो यानी उसका कोई शून्यक हो ही नहीं, उसको हल करने से कोई शून्यक निकले नहीं सके, निकाल नहीं सकते हैं, इमेजिनरी शून्यक आ जाए तो इसका ग्राफ ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। तारिये ऊपर खुला हुआ किसको बताता है, नीचे खुला हुआ किसको बताता है, यह ए डिपेंड करता है, ए का वैल्यू डिपेंड करता है किस प्रकार का है। हो गया द्विघाती का। चलते हैं त्रिघाती बहुपद में। त्रिघाती बहुपद का भी तीन स्थिति, त्रिघाती बहुपद का तीन स्थिति है। पहला क्या है, y बराबर अगर x² - 4 रहे, सपोज दैट एक त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद का मैक्सिमम घात 3 होता है, मैक्सिमम घात 3 है तो यह त्रिघाती बहुपद है। और त्रिघाती बहुपद का पहला जो शर्त है, यह x अक्ष को एक जगह 2 और 3 जगह क्रॉस किया है। जब 3 जगह क्रॉस करता है तो शून्यकों की संख्या 3। यह ग्राफ बताता है कि शून्यकों की संख्या कितना है, तो 3 है। शून्यकों की संख्या 3 को बता रहा है, इसका शून्यक क्या होगा, 3 शून्यक होगा। दूसरा शर्त क्या है, x⁻³ - x⁻²। यह भी त्रिघाती है क्योंकि मैक्सिमम भाग कितना है, 3। अब इसका आलेख जब खींचते हैं, इसका आलेख ऐसा आएगा। शून्यकों की संख्या इसका क्या होगा, यह भी देख रहे हैं, समपाती है। ये पॉइंट क्या है, तो समपाती पॉइंट है। और एक क्या है, यह क्लियर पॉइंट है। एक हल यहां से निकलेगा और एक हल यहां से निकलेगा, अर्थात इसके हलों की संख्या x का जो वैल्यू होगा उसका संख्या क्या आएगा, समपाती पर 2 हल निकलता है लेकिन दोनों हल का मान समान होता है, इसलिए एक वैल्यू यहाँ और एक वैल्यू यहाँ, यानी इसका क्या होगा, इस ग्राफ का शून्यकों की संख्या 2। अब तीसरा y बराबर x³ का ग्राफ खींचने पर ऐसा ग्राफ आएगा। ग्राफ खींचने के लिए अगले क्लास में आप सीखेंगे, 11th के क्लास में, 12th के क्लास में। देखते हैं इसका x पर, x कहता है तो समपाती है, लेकिन समपाती यहां से यहां तक है। इसका समपाती यहां से यहां तक इसी रेखा पर चला गया, और समपाती जान ही रहे हैं, समपाती उसी को कहते हैं जो एक लाइन पर दूसरे लाइन आ जाती है। जब एक लाइन पर दूसरे लाइन आ जाते हैं तो उसी को कहते हैं समपाती। इसकी संख्या कितना होगा, 1। एक जगह क्रॉस किया है, एक जगह समपाती है, इसलिए इसकी संख्या 1। इस प्रकार से क्या देखते हैं कि त्रिघाती बहुपद का अधिक से अधिक, कम से कम तो मूल हो सकता है, लेकिन त्रिघाती बहुपद का अधिक से अधिक 3 हल होंगे। द्विघाती का अधिक से अधिक 2 घात होंगे, 2 हल हो सकेंगे, कम नहीं, अधिक से अधिक 2 से अधिक द्विघाती का हल हो ही नहीं सकता है। और रैखिक का अधिक से अधिक 1 ही होगा, अधिक से अधिक 1। रैखिक बहुपद का अधिकतम हल 1 होगा, द्विघाती का अधिकतम हल 2 होगा और त्रिघाती का अधिकतम हल 3 होगा। धन्यवाद।